तो आज अरब इज़राइल वॉर एक तरह से फिर शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी अभी एक समाचार आया है जो आप सब ने भी देखा होगा, कहीं कहीं आना शुरू हो गया। डिटेल्स अभी भी आ रही हैं, जहाँ हमास ने, जो कि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में सरकार में है, हमास ने जो है इज़राइल के ऊपर सीधा हमला किया है इस बार, जिसमें कि लगभग 20 मिनट के अंदर 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इज़राइल के ऊपर। और उसके साथ साथ जो वेस्ट बैंक और गाज़ा की जो हमास के वर्कर हैं, या जो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है, एक तरह से सबने मिल के वहाँ की जो इजरायली पॉपुलेशन है उसके ऊपर अचानक से हमला किया है, जिसमें कि अब तक शायद 50 लोगों के मारे जाने की खबर है और 500 से ऊपर घायल हैं। पूरी संभावना है कि मृतकों की, हताहतों की संख्या और बढ़ेगी और बढ़ ही रही है। शुरू शुरू में 22 बता रहे थे, अभी 48 से 50 के आसपास जो है डेड हो चुके हैं। और इसमें एक ये भी बात सामने आ रही है कि शायद कोई ऐसी घटना भी हुई है जिसमें किसी इजरायली महिला सैनिक को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, और इसमें बाकी सारे लोग नारे लगा रहे थे इस कृत्य के समर्थन में कि अच्छा हुआ ऐसा किया, शायद नारा तकबीर ऐसा कुछ। हालांकि ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है, उसकी कॉन्फर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। और इस ऑपरेशन को हमास ने अल अक्सा फ्लड ये नाम दिया है, जिसमें कि पहले 20 मिनट में उन्होंने 5,000 रॉकेट फायर किए, और ये भी कहा है कि ये तो ये बस शुरुआत है, हमने शुरुआती में हमले में ऐसा किया है। और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बैंक में क्या जो मेयर है, उस मेयर की भी हत्या कर दी गई है, और जो सिविलियन मारे गए हैं वो अलग। तो ये एक, और इसके जो रिस्पांस में इसराइल का जो रिस्पांस आया है, वो इसराइल के प्रधानमंत्री ने सीधा वॉर डिक्लेयर कर दिया हमास के ऊपर। ये कोई टेररिस्ट अटैक या कोई एस्केलेशन या कोई इंसिडेंट इस ढंग का नाम नहीं दिया है, इसका वी आर एट वॉर जो होता है ना, वॉर डिक्लेयर करना, युद्ध की घोषणा करना, वो कर दी गई है। और ये एक ऑल आउट वॉर है, बिल्कुल जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में लगता है उस ढंग से होगा। और एक गौर करने की बात यह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमास विल सफ़र अनप्रेसिडेंटेड लॉसेस नाउ, विच मीन्स कि हमास को ऐसा नुकसान होगा जो कि अनप्रेसिडेंटेड, यानी जो इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था। तो हम सब समझ सकते हैं कि आगे आने वाली स्थिति कितनी भयावह होने वाली है अरब इजराइल मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल अगर ये जाना है तो एक के बदले 10, जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो उसकी कार्रवाई बहुत आगे तक जाकर रुकती है, फोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमास की वैसी कोई मिलिट्री पावर नहीं है इसराइल के आगे। उनके पास कुछ आर्म्ड सैनिक हैं, ये सिविलियन पे एक बार उन्होंने हमला तो कर लिया। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो ईरान के प्रधानमंत्री हैं, ईरान खोमैनी या जो भी, मैं नाम शायद वही है, उन्होंने अभी कहा है कि हमारी तरफ से बधाई हो हमास को, और उन्होंने इसकी तारीफ़ की है और समर्थन किया है इस हमले का, कि हमास ने अच्छा किया और हमारा पूरा पूरा समर्थन है इसके लिए। तो बहरहाल एक तरह से ये पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में जाता हुआ दिख रहा है। और जैसा हम सबको पता है, इजराइल अरब में कई बार युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहले 1948 में जब इजराइल बनाया गया था, उस समय सारे अरब कंट्री ने मिल के इजराइल को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज भी इनके पीछे थे इजराइल को बनाने में, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह। और उन्होंने वो जगह एक तरह से अलग करके वहाँ यहूदियों को बसा दिया, जो यूरोप के यहूदी थे, जो उनका प्रॉमिस लैंड माना जाता था। फिर उसके बाद 1967 में, जो आप जानते हैं, 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें कि 5 या 6 अरब कंट्री, जिसमें कि सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारी सेनाएं मिलकर जो है उन्होंने एक साथ हमला किया था, और इसराइल ने 6 दिन में 6 को हरा दिया था। फिर उसके बाद 1973 में एक और युद्ध हुआ था, जो शायद स्वेज कैनाल को लेकर हुआ, सिनाई और स्वेज कैनाल के वो ऊपर, वहाँ इसराइल को कुछ नुकसान हुआ था शुरू में, लेकिन बाद में फिर इसराइल ने वो लड़ाई जीती और स्वेज कैनाल पर भी शायद कब्जा कर लिया था। तो ये एक छोटा सा एक इतिहास रहा है उस जगह का। और अब बारी है, अब देखना होगा, हर घंटे घंटे अपडेट्स आते रहेंगे। जिस ढंग से इसराइल के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम इसका जवाब देंगे, या ये पूरी तरह से फुल स्केल वॉर है, उससे तो हो सकता है कल सुबह जाते जाते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान या खून खराबा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी सेना नहीं है हमास की कि उससे लड़के, जैसे यूक्रेन की तो सेना है अपनी, और रशिया को लड़के आगे बढ़ना पड़े। ये तो एक तरह से सिविलियन फोर्स है, कुछ इनके पास वो गनमैन वगैरह हैं, और अगर फुल स्केल मिलिट्री माइट से कोई हमला करता है तो इस बार सिविलियन क्षति बहुत ज़्यादा होने की संभावना है।
और वो भी इसलिए क्योंकि इसराइल की भी अभी मृतकों की संख्या मेरे ख्याल से बढ़ने वाली है, क्योंकि 500 घायल बताए जा रहे हैं और शहर के मेयर को मार दिया गया है। कुछ इलाकों पे भी कब्जा किया है हमास के लड़ाकों ने। तो पहले तो इलाके छुड़ाए जाएंगे, उसके बाद जो है आगे जाके मतलब कार्रवाई होगी हमास के ऊपर, जो वेस्ट बैंक का जो अरब ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उनके ऊपर। हो सकता है कि पूरा तरह से कब्जा ही कर ले, जो बचे हुए क्षेत्र हैं उन पर पूरा का पूरा इजराइल हो जाए। तो अब देख, अभी तक तो समाचार इतना ही है। और इसमें जो जिस तरह की एक ही आशंका थोड़ी सी वर्ल्ड कम्युनिटी को सता रही है, जो कि टर्की वगैरह ने भी रिस्ट्रेन करने के लिए कहा है कि जब हमास पीछे हटेगा, नुकसान ज़्यादा होगा, तो हमास के समर्थन में चांसेस हैं कि ईरान आ जाए, क्योंकि वहाँ पे एक और संगठन होता था हमास के अलावा, हिजबुल्ला। आपने नाम सुना होगा। हिजबुल्ला पूरी तरह से ईरानियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान पूरी तरह से उसे सपोर्ट करता है, कहता भी है कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं हिजबुल्ला को, जो उसकी ट्रेनिंग, आर्म सप्लाई, फंडिंग सब ईरान करता है। तो अगर ज़्यादा ये लोग पीछे हटने लगे तो हो सकता है ईरान भी इस युद्ध में आमने सामने आ जाए। और अगर ईरान आता है इसराइल के खिलाफ तो यूएसए को युद्ध में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक छोटा सा एक वर्ल्ड वॉर तो क्या कहें, लेकिन एक क्षेत्रीय युद्ध यानी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति बनने की यहाँ पे पूरी संभावना है। वही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नुकसान का पैमाना है बहुत ज़्यादा है। छिटपुट घटनाएं वहाँ पे जो है कुछ होती रहती थी इजराइल अरब के बीच में, लेकिन इस लेवल पे हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि आगे बढ़ के इलाका कब्जा कर लिया और शहर के मेयर को मार दिया और वहाँ के सिविलियन को मारना शुरू कर दिया, वहाँ के महिला सैनिकों को नंगा घुमाया गया। तो ये घटनाएं ऐसी हैं कि ये सिर्फ 1973 और 1967 वाली जो अरब इसराइल वॉर थी उस लेवल पर जा सकती है। और इसमें ख़तरे की बात है ईरान का आना। अगर ईरान पदार्पण करता है तो बात बढ़ जाएगी और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनमें तो कहा जाता है विल नेवर अलाउ इसराइल टू फॉल, इसराइल कभी भी जो है गिर नहीं सकता। तो ये एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। चलिए आगे जो भी होता है अभी हम इस पर अपडेट बनाए रखेंगे। हो सकता है आगे वीडियो बनाना पड़े तो फिर हम इसे रेगुलर अपडेट के रूप में चलाएंगे जब तक ये कोई इस पर डिसाइसिव स्टेज में नहीं आता या ये कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं होता। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बातें नहीं पुरानी, ये समाचार लेके आने वाले पहले चैनल में से है। इसके अलावा एक आध जगह कहीं और हम ये न्यूज़ देख रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नहीं पुरानी देखने के लिए।